अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। अब हम द फॉलोइंग फिगर्स घनज एंड रनज आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो घनज पैरेललोग्राम की तरफ आप देखिए। GUNS घनज ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे जो GU है दैट इज़ 3y माइनस 1, और जो SN है दैट इज़ 26, और NU जो है दैट इज़ 18, और जो SG है दैट इज़ 3x। तो अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन इन पैरेललोग्राम GUNS घनज वी हैव। पैरेललोग्राम घनज हमने ली। इसमें हम लिखेंगे पहले जो SG है, फिगर की तरफ देखिए। SG इज इक्वल टू NU बिकॉज दे आर द हियर अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हम लिखेंगे SG इज इक्वल टू NU। जो SG है वो NU के बराबर है बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो जो SG है दैट इज 3x हियर, फिर से आप देख सकते हो 3x इज इक्वल टू NU दैट इज हियर 18। So the value of x is equal to 18 divided by 3. 3 1s are 3, 3 6s are 18. तो x का वैल्यू क्या निकल गया? 6। अब हम दूसरे साइड की तरफ देखते हैं। जो GU है इट इज इक्वल टू SN एंड GU इज इक्वल टू SN बिकॉज एबो रीजन ये है कि दे आर हियर द अपोजिट sides of a parallelogram, so the opposite sides of parallelogram are equal. तो इसलिए हमने लिखा GU जो है ये SN के बराबर है। GU इज इक्वल टू 3y माइनस 1 और SN जो है दैट इज 26। तो हमने लिखा 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। सो 3y इज इक्वल टू 26। ये माइनस 1 था तो राइट हैंड साइड में चला गया, इसकी साइन तो चेंज हो गई, प्लस 1 बन गया। 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1 दैट इज 27। So the value of y is 27 by 3. 3 1s are 3, 3 9s are 27. तो वैल्यू जो y का है दैट इज अब 9। y का वैल्यू निकल गया 9 और x का वैल्यू निकल गया 6। तो ये था पहला पार्ट। अब हम दूसरा पार्ट इसका कर लेंगे, उसका नाम है रनज। वो भी एक पैरेललोग्राम है। अब हम दूसरे पैरेललोग्राम की तरफ देखेंगे दैट इज रनज। तो रनज पैरेललोग्राम में रनज पैरेललोग्राम के डायगोनल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो डायगोनल्स में जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू हमें निकालना है x और y। तो आप फिगर की तरफ देख सकते हो रनज इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें डायगोनल जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पहले तो हम यहाँ पे इस पॉइंट का नाम रखेंगे O। तो जो ये OR अब है दैट इज 16, और ये जो है ON दैट इज x प्लस वाई, और ये जो OU है दैट इज y प्लस 7, और ये जो OS है दैट इज 20। तो फिगर आपको समझ आ गई। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ये सेकंड पार्ट है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन इन पैरेललोग्राम रनज वी हैव। हमने पैरेललोग्राम रनज ली। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं जो OU है OU इज इक्वल टू या UO इज इक्वल टू SO या OS। तो हम लिख सकते हैं OU इज इक्वल टू OS बिकॉज diagonals of a parallelogram
बाइसेक्ट ईच अदर, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट हो रहे हैं। और कहाँ पे वो बाइसेक्ट हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, दैट इज पॉइंट ओ। सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट हियर पॉइंट ओ, इसलिए हमने लिखा ओ यू इज इक्वल टू ओ एस। ओ यू जो है दैट इज वाई प्लस सेवन, वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू ओ एस दैट इज 20। सो वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 7, वाई इज इक्वल टू 13। अब वाई का वैल्यू क्या निकल गया 13। उसके बाद अब हम इसको रब कर लेते हैं। अब दूसरा डायगोनल लेंगे तो उसमें हम लिखते हैं वाई, उसका वैल्यू तो निकल गया वाई का 13। अब दूसरे डायगोनल की तरफ देखिए, ओह एन जो है दैट इज इक्वल टू ओह आर, ओह एन इज इक्वल टू ओह आर बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो आपको पता है कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे वो किस पॉइंट पे डायगोनल इंटर बाइसेक्ट हो रहे हैं, दैट इज पॉइंट ओ। तो हमने लिखा ओह एन जो है इट इज़ इक्वल टू ओह आर। ओह एन की लंबाई क्या है यहाँ पे, वो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ओह आर जो है दैट इज 16। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। सो एक्स प्लस वाई, वाई का वैल्यू अभी निकाला आपने 13 इज इक्वल टू 16। सो एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस 13। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। 16 में से 13 गए तो वहाँ पे रहा 3। एक्स का वैल्यू है 3 और वाई का वैल्यू जो है दैट इज 13। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दो पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं, उसका नाम है रिसिक एंड किल्यू। रिसिक एंड किल्यू बोथ आर हियर पैरेललोग्राम्स। तो आप फिगर की तरफ देख सकते हो, जो रिसिक एंड किल्यू दे आर हियर पैरेललोग्राम्स। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है तो हम पहले फिगर बना लेंगे। रिसिक एंड किल्यू, तो ये है फिगर आपकी रिसिक एंड किल्यू। तो अब हम नाम रखेंगे, ये है आर, ये है आई, ये है सी, और ये है एल, और ये है यू, और ये है यहाँ पे एस, और इसका वैल्यू है एक्स, ये है यहाँ पे ई, और ये है यहाँ पे के, और ये जो वैल्यू है दैट इज़ 120 डिग्री। पहले अगर हम देखेंगे रिसिक पैरेललोग्राम, हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, सॉरी एक्स का ही वैल्यू निकालना है। तो पहले हम पैरेललोग्राम रिसिक लेंगे। इन पैरेललोग्राम रिसिक वी हैव, हमने रिसिक पैरेललोग्राम ली। इन पैरेललोग्राम रिसिक वी हैव, तो रिसिक में आप देखेंगे जो के है इसकी अपोजिट एंगल क्या है, एंगल आई। फिर से देखिए रिसिक आर आई एस के रिसिक पैरेललोग्राम जो है आर आई एस के, तो एंगल आर की जो अपोजिट एंगल है वो है एस, और एंगल आई की जो अपोजिट एंगल है वो है के। तो हम लिखेंगे एंगल के जो है इज इक्वल टू एंगल आई बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ये जो एंगल के है ये एंगल आई के बराबर है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं यहाँ पे किसके, पैरेललोग्राम के। अगर एंगल के है 120 तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल आई जो है इट इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल आई का क्या वैल्यू है, यह है 20 डिग्री। तो उसके बाद अब हम एंगल आर की तरफ देखें। एंगल आर का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल एस। तो हम लिखेंगे एंगल आर, या लिखेंगे एंगल आर प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 180 डिग्री, या लिखेंगे एंगल आर प्लस एंगल के। एंगल आर प्लस एंगल के इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 180 डिग्री, या लिखेंगे एंगल आर प्लस एंगल के इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेलल, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के।
तो हम लिखते हैं यहाँ पे एंगल आर जो है ये हमें मालूम नहीं है, प्लस एंगल के दैट इज 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। हमने लिखा एंगल आर प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एंगल आर दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल आर का वैल्यू क्या निकल गया? 60 डिग्री। अगर एंगल आर 60 है तो एंगल एस भी क्या होगा? 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल एस इज आल्सो इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस। जो एंगल एस है ये भी इसलिए 60 निकल गया है क्योंकि इसकी जो अपोजिट एंगल है वो है एंगल आर। अगर एंगल आर है 60 डिग्री तो एंगल एस भी क्या होगी? 60 डिग्री बिकॉज एंगल आर जो है ये है अपोजिट एंगल किसकी? एंगल एस की। तो इस रिसिक पैरेललोग्राम में हमने सिर्फ एंगल एस का वैल्यू निकाला है। अब हम क्यू पैरेललोग्राम की तरफ देखेंगे। इसको हम रब कर लेते हैं। अब क्यू पैरेललोग्राम की तरफ देखिए। एंगल सी जो है इसकी अपोजिट एंगल है एंगल यू। एंगल सी की अपोजिट एंगल है एंगल यू। और एंगल एल जो है इसकी अपोजिट एंगल क्या है? एंगल एल की अपोजिट एंगल है एंगल ई। तो अगर एंगल एल है 70 डिग्री तो एंगल ई भी कितना होगा? दैट इज आल्सो इक्वल टू 70 डिग्री। क्यू पैरेललोग्राम की तरफ अगर आप देखोगे तो क्यू पैरेललोग्राम में जो एंगल सी है इसकी अपोजिट एंगल है यू और एंगल एल जो है इसकी अपोजिट एंगल है ई। अगर एंगल एल है 70 डिग्री और एंगल ई भी क्या होगी? 70 डिग्री। तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम क्यू, इन पैरेललोग्राम क्यू CLUE क्यू वी हैव। अब फिगर में अभी मैंने आपको बोला कि जो एंगल एल है इज इक्वल टू एंगल ई। जो एंगल एल है ये एंगल ई के बराबर है बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर एंगल एल है 70 तब देयरफॉर लिखेंगे एंगल ई इज आल्सो इक्वल टू 70 डिग्री। अब एंगल ई कितना निकल गया? दैट इज 70 डिग्री। अब इस ट्रायंगल की तरफ देखिए। एक्स प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की। एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो वी राइट एक्स प्लस 0 7 प्लस 6 दैट इज 13। 130 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना निकल गया? 50 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही।